हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ेंगे आज कक्षा 7 की गणित। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे बीजीय व्यंजक अध्याय 10। सबसे पहले हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको जानना होगा कि चर किसे कहते हैं। चर का मतलब वेरिएबल। चर वह है जिसे हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से लिखते हैं और इसका मान निश्चित नहीं होता है, बदलते रहता है। वहीं दूसरा है अचर, कांस्टेंट। कांस्टेंट वह है जो कि 2, 4, 6, 8 मतलब गणितीय संख्याएं हैं और इसका मान निश्चित होता है। आगे है चैप्टर का नाम बीजीय व्यंजक। तो हम जानेंगे कि व्यंजक किसे कहते हैं। व्यंजक व्यंजक चर और अचर को जोड़, घटाव, गुणा, भाग करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला व्यंजक है 4x + 5, जिसमें कि 4 और x का गुना करके 5 को जोड़ दिया गया है। वहीं दूसरा व्यंजक है 4y - 20, जिसमें कि 10y - 20, जिसमें कि 10 और y को गुना करके 20 को जोड़ दिया गया है। आगे हम देखेंगे कि व्यंजक के पद। व्यंजकों को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। वही जो हम यहाँ पे बताएं कि व्यंजक को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए जोड़ा गया है, इसको भी जोड़ा गया है, उसको भी हम आगे देखेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल है यहाँ पे 4x + y 5। तो ये तो यहाँ पे दिख रहा है कि जोड़ हुआ है। दूसरे व्यंजक में देखिए कि 4x² प्लस ये माइनस का 3xy, और जब प्लस और माइनस का क्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो व्यंजक को जोड़ा ही गया है इसमें भी। ठीक, आगे देखेंगे कि व्यंजक में पद के गुणनखंड। सबसे पहले एक व्यंजक हम यहाँ पे लिखते हैं 4x² - 3xy, जिसमें कि पद अगर हम बांटेंगे तो यहाँ पे पहले ही हमने देखा है कि व्यंजक बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे जोड़ा गया है। पहला पद तो ये हो जाएगा 4x², और यहाँ पे माइनस है तो इसमें हमने देखा था कि प्लस और माइनस का क्रिया हुआ था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -3xy। ये पद हो गए, व्यंजक के पद हो गए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पद जोड़ और माइनस से अलग होता है। जहाँ पे भी जोड़ दिखे, आपको जोड़ का चिन्ह दिखे या फिर घटाव का चिन्ह दिखे, तो आप वहीं से व्यंजक के पद को अलग करेंगे। ये व्यंजक पेड़ आलेख है। यहाँ पे देखिए पद अलग अलग हो गया। अब पद का गुणनखंड करेंगे तो इसमें क्या हुआ है, 4 है, फिर x है, फिर x है, 4 हो गया यहाँ पे, और x का गुना हुआ तो x² हो गया। वहीं यहाँ पे देखिए -3x और y सबको हम अलग अलग कर देंगे। इसी को कहते हैं व्यंजक का गुणनखंड। आगे दिया है कि व्यंजक का गुणांक किसे कहेंगे। पद के संख्यात्मक गुणनखंड को गुणांक कहते हैं। उदाहरण से हम यहाँ समझेंगे कि देखिए पद है 5xy, जिसमें कि x और y का गुणांक 5 है। मतलब कि कोई भी व्यंजक दिया है, व्यंजक के पद को हम अलग ऐसे करेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया है, और जब व्यंजक के पद को हम अलग कर देंगे तो इसमें जो भी संख्यात्मक मान होगा 2, 4, 6, 8 माइनस में या प्लस में, उसी को हम उस व्यंजक का, उस पद का गुणांक कहेंगे। देखिए यहाँ पे 5xy में xy का गुणांक 5 है। ये होते हैं पद के गुणांक। आगे यहाँ पे देखिए 10xy में xyz को जब हम अलग कर देंगे तो इसमें किसका गुणा हुआ है, 10 का गुणा हुआ है। तो ये 10 जो है इसका गुणांक हो गया। यहाँ पे है -x² y², जिसमें कि x² और y² में किसका गुणा हुआ है, तो -7 का गुणा हुआ है। तो -7 इस पद का गुणांक हो गया। आगे हम देखेंगे कि समान और असमान पद। जब पदों के बीजक गुणनखंड एक जैसे हों तो वे पद समान कहलाते हैं। बीजक गुणनखंड जब एक जैसा होगा तो हम उसे
क्या कहेंगे, समान पद कहेंगे। तो इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 पद दिया हुआ है, ठीक। 15x माइनस, ये 15x एक पद है और दूसरा यहाँ पे पद दिया है -21y, जिसमें कि 15xy का हम गुणनखंड करेंगे तो 15 गुना x हो जाएगा, -21x का जब हम गुणनखंड करेंगे तो -21 गुना x हो जाएगा। दोनों में चर क्या है, समान है, तो ये हो गए समान पद। वहीं असमान पद किसे कहते हैं, जिसमें कि बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम असमान पद कहते हैं। तो इसका उदाहरण समझ लेते हैं। 2xy एक पद हुआ, दूसरा पद है यहाँ पे -3x, तो 2xy में हम जब इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना x गुना y, और इसका गुणनखंड करेंगे तो -3 गुना x। तो ये देखिए भिन्न है। भिन्न किस प्रकार है, हम संख्यात्मक मान को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे चर और चर को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x और y है, इसमें सिर्फ x है, y तो नहीं है इसमें, तो ये कौन सा पद हो गया, असमान पद हो गया, ठीक है। अगर किसी व्यंजक में चर नहीं दिया है, सिर्फ संख्या दिया है, और तो वो क्या हो जाएगा, समान पद हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो चर ही नहीं है, ठीक। अब आगे हम प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली है आपका 10.1। इसमें दिया है कि निम्नलिखित स्थिति में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्थिति, जिसका कि आपको बीजीय व्यंजक बनाना है। तो सबसे पहले हम जान चुके हैं कि बीजीय व्यंजक कैसे बनाते हैं। तो बीजीय व्यंजक बनाने के लिए हम चर और अचर का उपयोग करेंगे, और उसके बाद गणितीय संक्रियाएं 4 होती है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यही चारों संक्रियाओं का उपयोग करके और चर और अचर का उपयोग करके हम बीजीय व्यंजक को बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि संख्या y में से z को घटाना है। तो यहाँ पे हम संख्या y लिख देते हैं, इसमें से किसको घटाना है, z को घटाना है। ये आपका बीजीय व्यंजक तैयार है। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या x और y के योग का आधा है। संख्याओं x और y के योग का आधा है, तो संख्या x और y को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसका आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसे सजाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझिए कि 1 का गुना है, तो 1 और 2 का अलग कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस y, ये दोनों समान है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि संख्या z को स्वयं उससे गुना किया जाता है। तीसरे क्वेश्चन में संख्या z को स्वयं उसी से गुना किया जाता है, तो जब हम इस z और z का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। आगे दिया है 3 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, संख्याओं p और q का हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और इसका 1/4, चौथाई का मतलब 4 से इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो हम जैसे ऊपर वाले प्रश्न में 1/2 किए थे, वैसे हम इसको भी लिख सकते हैं 1/4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा p और q। आगे दिया है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। किसको किसको जोड़ा जाता है, तो x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो पहले हम x का वर्ग कर देंगे, उसके बाद y का वर्ग कर देंगे, और इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। आगे दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में से संख्या 5 जोड़ा जाता है। m और n के गुणनफल के 3 गुना में संख्या 5 जोड़ा जाता है। तो m और n का हम पहले गुना कर दिए, अब इसके गुणनफल में 3 गुने, इसके गुणनफल के 3 गुने में, तो इसका 3 गुना करने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, ठीक। में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम 5 को जोड़ देते हैं। फिर से समझते हैं, संख्या m और n के गुणनफल, तो m और n का हम गुना कर दिए,
और गुणनफल क्या 3 गुना कह रहा है, तो इसमें हम 3 से गुना कर दिए, 3 गुना हो गया। हमें क्या जोड़ेंगे 5, तो यहाँ पे 5 हमने जोड़ दिया है। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। 10 में से किसको घटाना है, तो घटाना है y और z के गुणनफल को। तो यहाँ पे y और z का गुणनफल 10 में से घटा दिए। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। a और b का गुणनफल करेंगे और फिर इसी के योग को घटाएंगे। a और b का गुणनफल क्या हो जाएगा, a गुना b में से क्या घटाएंगे, उनके योग को, तो a और b के योग को घटाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ab माइनस a प्लस b। ठीक है, आगे देखिए